करकरी नदी तट पर पेसा नियमावली पर एक दिवसीय कार्यशाला तमाड़। झारखंड सरकार द्वारा स्वीकृत पेसा नियमावली को लेकर गुरुवार को तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के करकरी नदी तट पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में तमाड़ से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित करकरी नदी तट पर ग्राम प्रधान, मुखिया, पंचायत प्रतिनिधि, मुंडामान की एवं बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक विकास सिंह मुंडा उपस्थित रहे। उनके आगमन पर पारंपरिक ढोलनगाड़ों के साथ स्वागत किया गया और फूलमालाएं पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत से पूर्व खूंटी में आदिवासी नेता सोमा मुंडा की हत्या की घटना को लेकर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यशाला में पेसा कानून के प्रावधानों, ग्राम सभा की भूमिका एवं आदिवासी अधिकारों पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि पेसा नियमावली से आदिवासी समुदाय को अपने अधिकारों की संवैधानिक सुरक्षा मिलेगी। रिपोर्टर जितेंद्र सार बुंडू। बहुत लंबे समय के बाद, और लंबे समय नहीं कहूंगा, लंबे संघर्षों के बाद हम लोगों को पेसा एक्ट 1996 में मिला था। लेकिन राज्यों में इसे लागू करवाने को लेकर के हमारे जितने भी अगुवा रहे हैं, जिन्होंने पेसा एक्ट को लागू करवाने के लिए लंबा आंदोलन किया, लंबा संघर्ष किया, हम सबसे पहले उन सभी को सलाम करते हैं कि आपके संघर्षों का ही परिणाम है, आपके बलिदान का परिणाम है जो आज हमारे राज्य में भी पेसा एक्ट प्रभावी तरीके से लागू हो गया, जिसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। हम अपनी तरफ से राज्य सरकार को भी बधाई देना चाहते हैं, राज्य सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन जी को भी बधाई देना चाहते हैं कि आपने भी अपनी तरफ से एक सकारात्मक पहल जारी रखा, जिसके परिणाम स्वरूप आज ये एक्ट हमारे राज्य में भी धरातल पर उतरेगा और बहुत ही मजबूती के साथ उतरेगा। मैं मजबूती के साथ इसलिए कह रहा हूं कि अभी हमसे पूर्व कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। हमको लगता है बहुतों ने इस एक्ट को जो राज्य सरकार ने लागू किया है उसके ड्राफ्ट को बहुत लोगों ने हो सकता नहीं भी पढ़ा होगा, और मेरा एक आग्रह भी होगा हमारे आयोजक सदस्यों से कि जो पेसा एक्ट की जो ड्राफ्ट है सर्वप्रथम आप सभी को जरूर उपलब्ध कराइए, और खासकर हमारे जितने भी ग्राम प्रधान है, हमारे मुंडा है, उनको और हमारे पहान को तो निश्चित रूप से इसके प्रति जरूर उपलब्ध करवा दीजिए। मेरा विशेष आग्रह है सर आयोजक सदस्यों से। और आप लोग भी इसको पढ़िए, हम लोगों ने तो पढ़ा ही है, लेकिन हम तो चाहेंगे कि आप लोग भी इसको पढ़िए, और आप जब पढ़ेंगे इस पूरी नियमावली को तो हमको लगता है कि जो एक कल्पना पेशा को लेकर के हर एक व्यक्ति के मन में था, सरकार ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है उसको हूबहू उतारने का। और हम इसलिए कह रहे हैं कि आप अगर पेशा एक्ट जो भारत सरकार ने जो अपने गजट प्रकाशन में लाया है वो सिर्फ 2 प्रति की थी, लेकिन उन 2 प्रतियों में आपको पूरा सार समझ में नहीं आएगा, और राज्य सरकार ने 2 प्रतियों का जो पूरा सार है आप एक एक करके आपके अधिकारों के संबंध में, आपके कर्तव्यों के संबंध में, और हमारे जो विशेष रूप से पेशा को लेकर के जो लोगों की मन में अपनी चिंताएं थी कि भाई हमारी जो रूढ़िवादी जो व्यवस्थाएं हैं, परंपराएं हैं, उन सभी की व्याख्या किस तरह से राज्य सरकार ने की है उसको लेकर के सबके मन में अपनी अपनी चिंताएं थी। हम तो कहेंगे कि ये प्रति आप लोग निश्चित रूप से पढ़िए, और आप जब पढ़ेंगे तो आपको मन में अगर किसी चीज की शंका है तो शंका निश्चित रूप से दूर भी हो जाएगी। जब से दूसरी बार सत्ता संभाले, आप सभी को पता नहीं याद होगा नहीं होगा, हम याद दिला देना चाहते हैं कि जैसे ही सरकार बनी, राज्य सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रिमंडल का गठन हुआ, शपथ लिया उन्होंने, उसके बाद से ही पेशा को लेकर के लगातार, हमको लगता है कि लगातार 6 महीने तक इसकी कार्यशालाएं चली। कई जो इस विषय के जानकार हैं, बुद्धिजीवी है, इस विषय में लंबे समय तक वार्ता और विचार चला, और उसी का सार आज हम लोगों को इस जो पेशा का ड्राफ्ट है उसमें देखने को मिलता है।
इसमें प्रारंभिक रूप से हम लोग अगर एक एक चीजों पर आते हैं तो आपको इसमें देखने को मिलेगा कई ऐसे अधिकार हैं जिनकी व्याख्या बहुत अच्छे तरीके से की गई है। ग्राम सभा के गठन से लेकर के उसके कर्तव्यों के साथ साथ एक करके इसमें करीब करीब जितने अध्याय हैं उन अध्यायों का अगर आप जाएंगे तो एक एक करके सभी चीजों का नियंत्रण, किन किन चीजों का नियंत्रण ग्राम सभा के पास रहेगा, उन सभी चीजों की व्याख्या बहुत अच्छे तरीके से की गई है। और इसमें मुझे तो सबसे जो अच्छी चीजें लगी हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पारंपरिक जो ग्राम सभा है उनको विवादों में भी सुनवाई का अधिकार इसमें अधिकार दिया गया है। और साथ साथ में इसमें आप ग्राम सभा के माध्यम से आप दंड भी दे सकते हैं। उसके साथ साथ में आप देखिए कि कई ऐसे मामले हम लोग को देखने मिलते हैं कि अचानक से इसमें पुलिस की भी भूमिका का व्याख्या किया गया है। अगर पुलिस भी अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए जाती है तो उसकी जानकारी ग्राम सभा को देना अनिवार्य होगा। इसमें बहुत अच्छे तरीके से इसकी भी व्याख्या की गई। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसकी प्रति हमारे आयोजक मंडली के सदस्यों से भी मेरा विशेष आग्रह होगा कि इसके प्रति सभी को उपलब्ध कराइए, ताकि इतना अच्छे तरीके से जो ड्राफ्ट बनाया गया है इसकी जानकारी हर किसी को होनी चाहिए। लेके यहाँ तमाम भाषणबाजी है, क्या बताया जाए? पैसा एक्ट को लेकर के आज एक दिवसीय कार्यशाला यहाँ आयोजित की गई थी और राज्य सरकार ने जो पैसा नियमावली का पूरा ड्राफ्ट बनाया है उसके लिए लोगों ने बधाई भी दी है। और चूँकि पैसा ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून था जो भारत सरकार ने 1996 में इसको अपने गजट में प्रकाशित भी किया, लेकिन राज्यों में ये पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया था। और जिसमें आप कह सकते हैं कि एक हफ्ता पहले ही आप लोगों सभी को मालूम है राज्य सरकार ने अपने कैबिनेट में पैसा नियमावली को पास किया। और पैसा एक्ट को अगर आप देखते हैं तो बहुत प्रभावी तरीके से राज्य सरकार ने पैसा नियमावली का ड्राफ्ट बनाया है। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ग्राम सभाओं को सशक्त करने के लिए ये आने वाला समय मील का पत्थर काम के रूप में काम करेगा। जल जंगल जमीन को लेकर अधिकारों का पूर्ण रूप से ये संसाधन जो है अच्छे लगे। देखिए, आरोप लगाने वाले लोगों को तो सबसे पहले आरोप लगाने का अधिकार ही नहीं है। उनके पास पर्याप्त समय था इसके ऊपर काम करने का, लेकिन उन्होंने क्या किया? आज जब हमारी लोकप्रिय सरकार ने इसको लागू किया है तो इस पर प्रश्न उठा रहे हैं। चूँकि विपक्ष है, उनका काम है प्रश्न उठाना, उठाए। लेकिन आप अगर चीज़ों को देखेंगे तो एक एक चीज़ का प्रबंधन से लेकर के नियंत्रण तक का इसमें आपको पूरी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या इसमें की गई है। अब मैं एक चीज़ का आपके बता दे रहा हूँ। इसमें अभी मैंने देखा 2-3 हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक विषय पर अपनी बातों को रखा है। मैं उसी विषय पर आपको जवाब भी दे देता हूँ, उससे मुझे लगता है कि हमारे विपक्ष के लोगों को जवाब भी मिल जाएगा। हाँ, हमारे 2-3 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने 2-3 शब्दों का जिक्र किया था, जिसमें विशेषकर उनका ध्यान धार्मिक प्रथाओं को लेकर के था। तो आप ये पूरे ड्राफ्ट का ना अध्याय 8 आप खोलिएगा, इसमें बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। इसमें 23 नंबर इसमें आप पढ़िएगा, परंपराओं का दस्तावेजीकरण। ठीक है, इसमें आप पढ़िएगा तो इसमें साफ तौर से इस ड्राफ्ट में आपको लिखा हुआ है कि भाई ग्राम सभा अपने क्षेत्र में निवास करने वाले अनुसूचित जनजातीय समुदाय एवं अन्य समुदायों के रूढ़िजन्य विधि, सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं का संधारण करेगी एवं उनके संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। मुझे लगता है कि हमारे विपक्ष के लोग जिस चीज़ के इर्द गिर्द घूम रहे हैं उनके सवाल, उसका जवाब सीधे तरीके से इस लाइन में है। एक और सवाल। नहीं, ऐसा नहीं। ये जो आरोप जो लोग लगा रहे हैं, ठीक है, उन्हें मुझे लगता है कि एक चीज़ का ध्यान ही नहीं है कि ये जो पूरी ताकतें कुछ लगी हुई है कि पैसा को किस तरीके से डिफेम किया जाए। मेरा मानना है कि पैसा राज्य सरकार ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से लागू किया है और इस संबंध में मुझे लगता है कि अगर कोई आपत्तियां भी आएंगी तो राज्य सरकार उसको देखेगी।
हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ खींची हुई लकीर हो गई, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक जितना मुझे लगता है कि प्रैक्टिस किया है पिछले सरकार बनने के बाद से लगातार 6 महीने तक, आप सभी को याद होगा कि पैसा किस तरीके से राज्य में हम लोग प्रभावी तौर से लागू करेंगे, इसको लेकर के कितने हमको लगता है विचार गोष्ठियाँ हुई हैं। और उन विचार गोष्ठियों का पूरा सार मुझे लगता है कि ये 28 पेज का पूरा ड्राफ्ट है। और हमको लगता है कि इन सब चीज़ों को और अच्छे तरीके से हम सब मिल करके और पूरे ग्राम सभा अगर इस चीज़ को लागू करती है तो मुझे लगता है कि पूरे देश में पेशा को सशक्त रूप से लागू करने वाला अगर राज्य कोई बनेगा तो वो झारखंड बनेगा।